Hello friends, ये नरेश लखानी again and today I'm going to talk about very interesting topic और वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस या अपने ऊपर एक भरोसा होना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रियल लाइफ में क्या होता है कि आप बड़े सारे टाइम देखते हैं कि लोगों में यार इंटेलिजेंस बड़ी होती है, नॉलेज बड़ी होती है, पीएचडी कर लिया बिजनेस में और फिजिक्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए, लेकिन लाइफ में दे आर स्टिल नॉट सक्सेसफुल and they still have something missing which makes them unsuccessful, or they are not doing as good as they should have been doing. तो ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं आपको जब ढूंढते हो तो उनको ये लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था उनके अंदर, इतना ही था कि वो खुद कुछ कर पाए। एबिलिटीज होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़े सारे रीजन से आपका कई बार पीछे भी रह जाता है, लाख भी होता है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये बचपन से अगर आ जाए तो आप में बहुत बढ़िया बात है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। बट अगर चाइल्डहुड से इट हैज़ इनकल्केटेड इनटू यू और योर फैमिली और योर हिस्ट्री और बैकग्राउंड, सब चीज़ों से अगर आपके पास आ रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन स्टिल आई वुड से यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। And this is also a skill. Skill means that you can learn and you can improve on it, but you have to focus on it. और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिन लोगों का नहीं होता उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना अपने ऊपर भरोसा भी नहीं होता, और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट करता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जितने भी लोग देखेंगे उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है जो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप स्टेज में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो है बेटर परफॉर्मेंस के ऊपर भी फिर रिफ्लेक्ट करता है। आप जो है पावरफुल तरीके से काम करते हैं, आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। उसके बाद आता है जी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी आपके हेल्दी होता है अगर आपकी जो है कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा है, इन द सेंस दैट अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो आप उसको स्ट्रेट बोल दोगे, और अगर आपको लगता है कि बहुत गलत है और चीज़ें नहीं चल रही हैं तो आप वहाँ से वॉकआउट भी कर जाओगे। आप शर्माओगे नहीं, आप घबराओगे नहीं हर समय, और आपके अंदर ओपननेस होगी। आप क्लियरली लोगों को बोल दोगे कि नहीं ये ठीक है या नहीं है। कई बार होता है लोग जो है जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उस समय तो हाँ कर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बाद में जो है फिर परेशान होते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, और वो सोचते रहते हैं, पसीजते रहते हैं। और ज़्यादातर अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे अपने ऐसे कजन्स देखे हैं, फ्रेंड्स देखे हैं, और आसपास सोसाइटी में लोग देखे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और सब कुछ अगेन होता सोचते इस चीज़ का नॉलेज ज्ञान भंडार होने का कोई फायदा नहीं होता उनका, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाते। और कहीं ना कहीं रेजिलियंस होती है उनमें, रेजिलियंस इन द सेंस बाउंस बैक। अगर वो कई बार उनको सेटबैक लग जाता है तो कॉन्फिडेंट लोग फिर खड़े हो जाते हैं, वो फिर काम करने के लायक हो जाते हैं, उनको भरोसा होता है कोई बात नहीं, दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं वो मुझसे सीख जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि 6 तरीके ऐसे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। तो सबसे पहला है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। बड़ी बार होता है कि हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि पड़ोसी के नंबर ज़्यादा आ गए हैं, या पड़ोसी ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या रिलेटिव ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपनी लाइफ में लाओ। और जो लोग दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं उनकी पर्सनालिटी बेटर होती है, वो कहीं ना कहीं खुश ज़्यादा होते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस में भी वो सब चीज़ें नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है, और उसकी वजह से दे परफॉर्म बेटर। जो लोग एनवियस होते हैं, जो लोग जेलस होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो दे आर लेटिंग देम डाउन। आप फेसबुक पर किसी कंपेयर कर रहे हो, कौन सी छुट्टियां मना के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी कार चला रहा है, ऑल दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप ऊपर वाले का शुक्रगुजार करो कि भाई मेरे पास क्या चीज़ें हैं, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ, और मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं और इससे बेटर क्या कर सकता हूँ। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला मैं कहता हूँ सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव पीपल इन द सेंस पीपल
जिनके अंदर एबिलिटी है वो आपको इनकरेज कर सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं, आपके एटीट्यूड को अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और आपके अंदर एक जो अच्छा टैलेंट निकाल सकते हैं। वेजा वेज कुछ लोग होंगे जो आपको हमेशा आपको नीचा दिखाते रहेंगे, आपके बारे में बुरा बोलते रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। मैं कहूँगा उनको वायरस की तरह, आप जैसे कोरोना वायरस से हम दूर भागते हैं, आप ऐसे लोगों से प्लीज थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आपका इतना कॉन्फिडेंस दूर कर देंगे कि आप जो है ना किसी काम करने के लायक ही नहीं होंगे। अपने बारे में नीच भावना नीचा देखना शुरू कर देंगे आप लोग, या मैं शायद काम नहीं कर सकता हूँ। और जो अच्छे लोगों में जो आपको इनकरेज करेंगे, आपको जो अच्छी चीज़ों के ऊपर आपको और प्रोत्साहन देंगे और उसको बेटर करने के लिए आपको गाइड करेंगे, ऐसे लोगों के पास आप ज़्यादा रहो, बजाय कि जो आप नेगेटिव और जो मैं कहूँगा मनफी सोच जिसको बोल सकते हैं, या एक घटिया सी सोच जिसको मैं बोल सकता हूँ लेमन लैंग्वेज में। तो अगेन, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके अंदर टैलेंट ढूंढते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप अच्छा कैसे कर सकते हो, उन लोगों को ढूंढो, बजाय कि उन लोगों के पास रहो जो आपकी गलतियां निकालते रहते हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। मैं सबको बोलता हूँ आपकी बॉडी जो है बहुत ही पावरफुल टूल है, उसको वेस्ट मत करो। कई बार बंदा सोचता है मैं यंग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन अगर आप अपना अच्छा खाओ, अच्छा खाने से क्या होगा, जैसे आपका फ्यूल है, अच्छा फ्यूल, घटिया क्वालिटी का फ्यूल डालोगे बॉडी में, सॉरी कार में, तो वो कार जल्दी बैठ जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी जो है अच्छे तरीके का खाना खाओ, साफ सुथरा खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, और एक बैलेंस डाइट खाओगे, और एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी बॉडी माइंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपका अगर कंट्रोल होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। अगर आप बीमार होंगे, आपकी बॉडी एक्स हो रही है, कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहती हैं आपकी लाइफ में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही कम आएगा, अपने ऊपर जो है ना करने की एबिलिटीज भी आपकी नेचुरली थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट खाओ, कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या आपके दिमाग को पीस मिलता है, और जब आपको पीस मिलता है तो आप उसकी जो है परफॉर्मेंस और उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म जो है दैट बिकम्स फार बेटर। फिर इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि स्लीप वेल, क्योंकि जो लोग अच्छी तरह से सोते नहीं है ना, उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनकी कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिव उनके दिमाग में घूमना शुरू करती हैं, परेशान, इमोशनली परेशान होना शुरू होते हैं। वेयरएज जो गुड क्वालिटी स्लीप है ना, वो एक पॉजिटिव माइंड सेट को तैयार करती है, आप ऑप्टिमिज्म हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम भी आपकी आती है। फिर नेक्स्ट है जी, बी काइंड टू योरसेल्फ। बी काइंड टू योरसेल्फ इज कि अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हार्श मत हो, जिसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, कि सब चीज़ें परफेक्ट करनी है, गलती करने में अपने आप को आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, या आपको बुरा लग रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ दो। जो बंदा काम करेगा वो कहीं ना कहीं गलतियां करेगा, यस यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, बट बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। जो बंदे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बाल बहुत हाई होते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं फिर हर समय। और फिर कई बार उनको डर भी लगता है कि यार मैं सही काम नहीं करूंगा तो वो सही नहीं रहेगा, या मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे, क्या क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये इसकी इफेक्ट सही है, एडिटिंग सही है, ठीक है। मतलब आप एक रीजनेबल लेवल की अच्छी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी, प्रैक्टिस के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी काफ़ी सारी कमियां इंप्रूव हो जाती है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सब चीज़ें करो, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है बहुत ज़्यादा हार्श मत हो। फिर उसके बाद है, कहीं ना कहीं अपने आप से अगर आप बात कर रहे हो तो अपने आप को समझा रहे हो तो पॉजिटिव बात करो कि मैं ये कर सकता हूँ, बजाय कि मैं नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, आई कैन हैंडल इट, मुश्किल है पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा। इस तरह के अपने आप को जो है ना, इम्पॉसिबल है लेकिन मेहनत करने से चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह के अपने आप को विचार रखो, अपने आप को समझाओ, यू कैन डू इट, मैं ट्राई करूंगा, या मैं बेटर कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, या ये सोचना कि यार मैं बहुत डर लगता है, या मैं आई हेट इट की जगह ये कह दो आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड स्ट्रेंथ, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके बाद है फेस योर फियर। देखो, आप प्रॉब्लम से भागोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ही पीछे रहेगा, आपको फेस भी करना पड़ेगा। आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आप देख कह सकते हैं हाँ भी मैंने सक्सेस प्राप्त की, मैंने अच्छा किया, मैंने बेटर किया, और ये चीजें जो है ना मैंने लाइफ में कहीं ना कहीं इस पे अचीवमेंट्स मेरी हैं। वो तभी होंगी जब आप
चीज़ों को फेस करोगे, चीज़ों से भागोगे नहीं। अगर आप चीज़ों से भागोगे तो आपकी जो है कॉन्फिडेंस कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ फेस ही नहीं किया, कुछ आपने काम ही नहीं किए। वो कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता हो। तो बेसिकली जो जो शहसवार होता है, जो लड़ने जाता है, जो अपना मैदानी जंग में, वही वही गिरता है। जो घर बैठा हुआ है, कुछ बच्चा है, वो क्या गिरेगा। तो अगेन आप जब करते हो काम, मैं बहुत सारे ऐसे नए नए काम करता रहता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आता है। मैं घर के काम मैं बहुत सारे कर लेता हूँ, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ये सब चीज़ें मैं बहुत सारी कर लेता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं इजीली कर लेता हूँ, आई कैन मैनेज ओनली बिकॉज आई ट्राइड। एंड ऑब्वियसली आपको कोई एग्जाम देने हैं, आपको आईएएस बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, तो प्लीज घबरा के भागो मत। मैंने बड़े सारे ऐसे अपने सीए के अंदर फ्रेंड देखे थे जो एग्जाम एक दो दे के, पेपर दे के देने नहीं गए और बाद में चले वो दो पेपर में पास हो गए थे, बट घबरा गए। तो जो सिचुएशन से भागना, जो ऑलरेडी लॉस है और उस पर कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा तो वैसे ही हार गया है जो बंदा सिचुएशन से भाग गया है। उसके बाद आता है कि हाउ अंडर कॉन्फिडेंट यू आर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे सम हाउ दे कैन नॉट डू। उसके लिए मैं यही कहूँगा, थोड़ी बहुत काउंसलिंग, थोड़ी बहुत गाइडेंस, थोड़े बहुत फ्रेंड्स, अच्छे लोगों के साथ रहें। बट अगर चीज़ें फिर भी काम नहीं होती तो मेरे हिसाब से देर इज़ नो हार्म टू गो एंड डिस्कस विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, मे बी दे लैक समवेयर देयर। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं फटाफट अब कंक्लूड करूँगा। आप दूसरों से कंपेयर कर मत करो, अच्छे लोगों के साथ सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपना अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, बी काइंड टू योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा बार अपनी ज़्यादा मत रखो, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मैं कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है, मैं और हार्ड वर्क करूँगा। और जो भी चीज़ें हैं ना, फेस द फियर। अगर आप अगर आप जिसको फेस नहीं कर सकते ना चीज़ों को और भाग रहे हो, तो आप वैसे ही ज़िंदगी में हार गए और आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हमेशा आप लाइफ में पीछे रहोगे, सक्सेस नहीं करोगे। तो अगेन, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। और बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी पीएचडी, एमफिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बेकार हो जाएगी अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड वर्क ऑन इट। Thank you, and please subscribe my channel if you like my video.